अरे बात तो सुन लीजिए, अगर मजहब, अरे एक बात तो सुन लीजिए, ऐश्वर्या इनकी आवाज या तो कम कराइए। मैं किसी की आवाज को दबाने में बिलीव नहीं करता, ठीक है, ओके, हाँ बोलिए बोलिए। अरे नहीं तो इनको चुप तो कराइए, ऐसे चिल्लाने में चिल्ला के भी तो डिबेट नहीं हो पाएगी ना। बोल दिया मैम, बोलिए। अरे बोलिए तो आप बोलिए तो चिल्ला। अच्छा मेरा सवाल तो सुन लीजिए भाईजान, अरे सवाल सुनिए। अगर को एजुकेशन मुसलमान महिलाओं को मजहब से दूर कर रही है, तो मक्का मदीना में हज करने जाते हैं, सब एक साथ हज करते हैं, सबसे ज्यादा तो मजहब से दूर वो हज कर रही होगी, फिर वहां पे भी तो मुसलमान महिलाएं पुरुष सब एक साथ हज करते हैं। जब मजहब नहीं कहता जेंडर में कोई डिफरेंशिएट करना, जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहते कि कोई लिंग भेद करिए, तो आप लोग अपना नया मजहब कहां से इन्वेंट कर लेते हैं भाई? इतना डर आपको मुसलमान बच्ची की शिक्षा से लग गया है, इतना डर आपको मुसलमान बच्ची के कॉन्फिडेंस से लग गया है कि आप उसके शिक्षा के रास्ते में रोड़े डालना चाहते हैं। आप चाहते हैं किसी भी तरह से उसकी पढ़ाई रोक ली जाए। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। कभी वो हिजाब कर ले, किताब ना उठाए, मक्के से दुनिया के सारे शहरों को बाहर ना निकले, कभी वो आप मक्के से सब दुनिया की मछली बाजार की तरफ जोड़ सकते हैं। मजबूर कर दिया जाता है। यास्मीन जी एंड सैयद रिजवान अहमद इमीडिएटली वन वर्सेस बेकार की बात। रिलैक्स। देखिए, मैं धर्म पे जा नहीं रहा हूँ, मैं किसी के मजहब पे टिप्पणी ना करना चाहिए, और जो करते हैं वो गलत। मैं ये कह रहा हूँ यास्मीन जी, मैं अभी भी ये नहीं समझ पा रहा, या सैयद रिजवान साहब के पास पहले जा रहा हूँ। सैयद साहब, आपने कहा मौलाना अरशद मदनी जी ने जो कहा उनके पीछे उनका टारगेट है, आपने वो डिसाइफर कर लिया, पर यहाँ पे असगर खान साहब भी बैठे हैं, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, ज़रा उनको ले आइए एक मिनट। वो ये कह रहे हैं कि भाई मैं भी तो मदरसे से पढ़ा हूँ और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो सैयद रिजवान अहमद वो ये कह रहे हैं असगर खान साहब की, देखिए ये बिल्कुल ठीक है जो मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि कोएड एजुकेशन धर्म त्याग को सहशिक्षा की ऊर्जा मिल रही है इससे, ये कह रहे हैं जो। तो हाउ डू यू सी दिस सैयद साहब? जी, पहली चीज तो वो मेरी बात ना काटें। कोई नहीं काट रहा किसी। टीवी पे बैठ के बोलना बड़ा आसान होता है भाई, मैं भी तो मदरसे का पढ़ा हुआ हूं। मदरसे में 10वीं क्लास में मुंशी बनते हैं, फिर 12th क्लास को आलिम या मौलवी कहा जाता है, ग्रेजुएशन को फाजिल कहा जाता है, पोस्ट ग्रेजुएशन को कामिल कहा जाता है। जरा पूछिए इन्होंने मदरसे से इनमें से कौन सी डिग्री ली है जो बता रहे हैं मैं वकील बनाऊं। 6 महीने साल भर मदरसे में पढ़ लेते हैं, फिर मॉडर्न एजुकेशन लेते हैं, फिर टीवी पर बैठ के बताते हैं कि मैं मदरसे का पढ़ा हूं। जरा पूछिए ये फाजिल है, कामिल है, मौलवी है, आलिम है, क्या है? कौन सी डिग्री ली इन्होंने मदरसे से? बताओ भैया कौन सी ली, बताइए। बताइए। मदरसे से पहले इंसानियत और इंसान बनना लिया, मदरसे से पहले इंसानियत और इंसान बनना लिया, फिर सारी जिंदगी पढ़ा बने और आगे वकील बने। इसमें क्या, इसमें दांत निकालने की क्या बात है भाई? क्यों रो रहे हो? और जहां तक सवाल इस बात का है, आप किसी मुसलमान से पूछिए। ऐश्वर्या भाई मैं बोल लूं, ऐश्वर्या भाई मैं बोल लूं, इनसे क्या पूछना। डिसएग्री ऑन यास्मीन जी इस पॉइंट की। देखो समय बदल रहा है आजकल, वो बेसिकली कहना चाह रही है कि एक्सपोजर बहुत हो गया है, इंटरनेट आ गया है, टेक्नोलॉजी आ गई है, एक्सपोजर बहुत है, ऑनलाइन है, और वो है, वो रियलिटी है। लेकिन आर वी नॉट डिस्ट्रस्टिंग आवर ओन चिल्ड्रन? क्या हम अपने खुद के बच्चों पे इतना डिस्ट्रस्ट नहीं कर रहे? हाँ, आप उन पे लगाम रखिए, आप उन पे कंट्रोल रखिए, लेकिन क्या इतना डिस्ट्रस्ट हो गया है कि अब हम कोएड एजुकेशन को कह रहे हैं कि ये तो मुसलमान लड़कियों को धर्म से अलग करने की चीज है? सही साहब, इसके बाद आऊंगा सुबुई जी। जी ऐश्वर्या, एक बात आपने और अच्छी बोली, मैं उसको रिआइट्रेट करूंगी बिकॉज़ ये मैसेज जाना जरूरी है कि किसी भी इंसान के कपड़े उसके चरित्र को परिभाषित नहीं करते हैं। हाँ। मैंने बिल्कुल माइक्रो मिनी पहनने वाली बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की लड़कियां देखी हैं और बहुत पर्दा नशीन बिल्कुल घटिया कैरेक्टर की औरतें भी देखी हैं। तो आपका चरित्र आपके कपड़े डिफाइन नहीं करता। दूसरी बात यास्मीन जी, मैं सुबुई खान, मैं हिजाब के खिलाफ जब कर्नाटका वाला इशू उठा था, मैं डिबेट्स पर बैठी थी। क्या आपके सामने इस वक्त मैं हिजाब करके नहीं बैठी हूँ? ठंड हो रही है, मेरा मन था कवर करने का। कभी हम नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह के सामने बैठते हैं, कवर करते हैं, इट्स अलाउड। भारत में कभी ये मना नहीं है। सिख औरतें भी पहनती हैं, हिंदू महिलाएं भी पहनती हैं, लेकिन जब हिजाब, मैं वही बात कह रही हूँ जो आप कह रही हो, आप या तो समझ नहीं रही। लेकिन जब उसको एक शर्त बना दी गई कि किताबें उठा के बंद कर दो, स्कूल मत जाओ,
आग लगा दो, किसी कानून को मत मानो, अपने स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशंस को मत मानो, लेकिन ये कपड़ा लपेट लो। जब आप उसको जिद बना देते हैं, जब आप उसको मजबूरी बना देते हैं, जब आप उसको एक कंडीशन बना देते हैं कि उस मुसलमान बच्ची को मानना ही पड़ेगा, वहां पर मैं उसके खिलाफ बोलती हूँ। पॉइंट टेकन। यास्मीन जी क्विक काउंटर, यास्मीन जी क्विक काउंटर, यास्मीन जी क्विक काउंटर कर रही है सुबह। बराबर होना चाहिए। रिजवान साहब इसके बाद, रिजवान साहब बात होती है तब आपका कानून कहाँ चला जाता है, जब उसके ऊपर एहतजाज होता है। जब अभी एक जैनियों के मंदिर के ऊपर जब बात आई और जब पूरी यात्रा निकली और एहतजाज हुआ, तब क्या हुआ? कानून के हिसाब से होना चाहिए। कोई भी एहतजाज अगर हो रहा है तो उसकी सुनवाई होना चाहिए, जिद नहीं बनना चाहिए। सैयद रिजवान अहमद एंड यास्मीन जी। सैयद रिजवान अहमद, सैयद साहब बोलिए। हाँ ऐश्वर्या भाई, हाँ बोलिए दादा। ऐश्वर्या भाई, लाख रुपए की बात लो आप मुझसे। क्या दादा? मदनी साहब ने कहा लड़कियों को एजुकेशन में नहीं होना चाहिए। पॉइंट ये पकड़ो ऐश्वर्या भाई कि मदनी साहब ये भी बयान दे सकते थे कि मुसलमान लड़कों को एजुकेशन में नहीं पढ़ना चाहिए। समझो बात को। मामला यह है कि लड़की हमारी सिर्फ ऑल गर्ल्स स्कूल में पढ़े, लड़का भले को एजुकेशन में पढ़े, हमारी लड़की हिंदू लड़कों से दूर रहे, लेकिन मुसलमान लड़के को कैसे अगर फंसाना हो तो वो हिंदू लड़की फंसा ले, उससे क्या फर्क पड़ता है? ये है कहानी अंदर की। कितनी गंदी, कितनी छोट। ऐश्वर्या साहब आप सुन कैसे लेते हो ये फंसाना? ना और गंदी नहीं, ये सोची गंदी है। लड़कियों मैं आईना दिखा रहा हूँ, आईना नहीं। रिजवान साहब, देखना मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, यही सच्चाई है। जबान बहुत खराब औरतों के लिए बोलते हैं, यही सच्चाई है। बिल्कुल बर्दाश्त के। ड्रामा नहीं चलता। चाहे हिंदू लड़की हो चाहे मुसलमान लड़की हो, मदनी साहब ने फिर ये क्यों नहीं कहा कि लड़कों को एजुकेशन में नहीं भेजना चाहिए? प्लीज रिलैक्स। लड़कों को एजुकेशन में नहीं भेजना चाहिए। मंत्री ने क्यों नहीं बोली ये बात? देखिए ठीक है, ओके प्लीज रिलैक्स। यास्मीन जी, समटाइम्स सैयद रिजवान अहमद फ्लोज विद दिस थॉट, बट मैं ये कह रहा हूं जी, सैयद साहब रिलैक्स। यास्मीन जी, पर आप मुझे एक बात बताइए, उनकी सिर्फ इस पॉइंट पे कि मदनी साहब ने, आपने कहा ना बहुत वरिष्ठ है, सीनियर है, लाखों लोग उनको फॉलो करते हैं, उन्होंने सिर्फ लड़कियों को क्यों बोला? उन्होंने लड़कों को क्यों नहीं बोला कि लड़कों को भी कोएड में नहीं जाना चाहिए? आई एम ओनली लिमिटिंग माई सेल्फ टू दैट काउंटर। मैं सिर्फ उस काउंटर पे बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ उस काउंटर पे बात कर रहा हूं। यास्मीन जी, उन्हें बोलना चाहिए था। यास्मीन जी, लड़के लड़की में कोई भेद नहीं है। अगर बिल्कुल मैं मानती हूँ इस बात को। प्लीज सुन लीजिए। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।